23 नवंबर को अफ्रीकी देश इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा, लेकिन उस ज्वालामुखी का असर 4500 किलोमीटर दिल्ली में दिखने लगा है। ज्वालामुखी की राख दिल्ली के आसमानों तक पहुंच चुकी है, जिसका अच्छा खासा असर एयर ट्रैफिक पर पड़ा है। इथियोपिया से दिल्ली तक ज्वालामुखी की राख की ये हवाई सफर आखिर ये पूरा कैसे हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। जब कहीं ज्वालामुखी फटता है तो ज्वाला निकलती है। फिर आसमान चीरता हुआ एक विशाल गुबार, धुएं, राख और गैसों का तूफान हवा में उठता चला जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये ज्वालामुखी से निकले धुएं का गुबार आसमान में कितनी दूर तक पहुंच सकता है? शायद आप यकीन भी नहीं कर पाए। कई बार ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाएं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है, इस राख के बादल को महाद्वीपों के पार ले जाती हैं। कभी 1000 किलोमीटर, कभी 2000 और कभी 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 25,000 से 45,000 फीट तक की ऊंचाई और 4500 किलोमीटर की दूरी। कल्पना कीजिए, अफ्रीका के हृदय में बसे इथियोपिया के हाईली गोवी ज्वालामुखी के मुंह से आग निकली। और फिर राख का विशाल गुबार, फिर हवा की सवारी कर करीब 4500 किलोमीटर दूर भारत के आसमान में पहुंच जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? इस ज्वालामुखी विस्फोट का इथियोपिया से 4500 किलोमीटर दूर भारत से भला क्या लेना देना हो सकता है? लेकिन प्रकृति की ताकत ने 4500 किलोमीटर की दूरी को एक झटके में मिटा दिया। आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा। दस 10,000 साल बाद जागा इथियोपिया का हैली गुब्बी ज्वालामुखी। 23 नवंबर को अफार क्षेत्र में हुआ जोरदार विस्फोट। 10 से 15 किलोमीटर ऊपर आसमान में उठा राख का गुबार। राख भरा ये बादल इथियोपिया के पूरे आसमान में छा गया। बादलों के पार जाते ही ये जेट हवाओं के संपर्क में आया, जो उसे तेजी के साथ लाल सागर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों की नजर में यह बेहद दुर्लभ घटना थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये राख का गुबार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लाल सागर में पहुंचा। लाल सागर को पार करते हुए ये 561 किलोमीटर दूर यमन के आसमान में पहुंच गया। राख की रफ्तार अभी थमी नहीं और ये पहुंच गया 1800 किलोमीटर दूर ओमान से अरब सागर के आसमान में दाखिल हुआ। फिर वहां से इसने भारत के द्वार पर दस्तक दी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर पंजाब और हरियाणा। भारत के आसमानों में इथियोपिया के ज्वालामुखी का राख करीब 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर फैलने लगा। सोमवार रात 11 बजे ये दिल्ली के आसमान में छा गया। दिल्ली के आसमानों में इस राख के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और कांच और चट्टान के कण भी शामिल हैं। मुंबई, जोधपुर, जैसलमेर और दिल्ली एनसीआर पहुंचने के बाद राख के इस बादल ने हड़कंप मचा दिया। अब सवाल उठता है कि पहले से ही प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ेगा।
ये हकीकत है, दिल्ली की हवा पहले से भी गंभीर स्तर पर है। राजधानी का ओवरऑल AQI 350 से पार है, यानी बेहद ही खराब। और इस हवा की वजह से लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रात के इस गुब्बार की वजह से आसमान कुछ वक्त तक धुंधला दिख सकता है, तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, सूरज के रंग में बदलाव दिख सकता है। हालांकि एयर क्वालिटी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये राख काफी ऊंचाई पर है। उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। AQI के ऊपर उसका असर लोग कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है, के बादल हैं, और ग्लास के पीसेस के जो अंश हैं उसके क्लाउड्स हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट AQI पे उतना ज़्यादा इमीडिएटली नहीं होगा। लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है, जो हम बात कर रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन की का, तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आने वाला है। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी के 10,000 साल बाद फटने से उठी राख सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली NCR तक पहुंच गई। यह राख लाल सागर पार करते हुए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत आई। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान कुछ समय धुंधला दिखाई दे सकता है। हालांकि तापमान में थोड़ा बढ़ाव और बढ़ती हुई संकेत भी मिल सकते हैं, लेकिन हवा की गुणवत्ता पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि राख ऊंचाई पर है। लगभग 25,000 से लेकर 45,000 फीट ये ऊंची राख आसमान पर दिख रही है। राख का असर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में दिख रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैल रही राख ने एयर ट्रैफिक में भी हड़कंप मचा दिया। ज्वालामुखी की राख विमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि ये इंजन में चिपक कर उसको खराब कर सकता है। पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों के एयर स्पेस पर असर पड़ा है, जिससे कुछ इंटरनेशनल रूट पर असर पड़ सकता है। DGCA ने इसे गंभीरता से लिया है। राख की वजह से DGCA को एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई है। पायलटों को राख वाले इलाकों से बचने की सलाह दी गई है। उड़ानों के रूट और ऊंचाई बदलने की सलाह दी गई है। साथ ही फ्यूल प्लांट बदलने की भी सलाह दी गई है। मुंबई एयरपोर्ट ने पैसेंजर एडवाइजरी भी जारी की है। बात अगर एयरलाइन की जाए तो DGCA ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर इंजन का फ्यूल बदलने के लिए भी कहा गया है। हालांकि तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और अब देखना है कि मौसम विभाग ने जिस तरह से निगाह बनाई हुई है उसके आगे क्या संकेत देखने को मिलते हैं। कई देशों में हवाई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। भारत में भी धुएं के गुबार की वजह से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, तो फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। इंडिगो ने कन्नूर आबू धाबी उड़ान को अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया है। अकासा एयर ने जेद्दा कुवैत और आबू धाबी के लिए शेड्यूल में बदलाव किया है। KLM ने शेड्यूल में बदलाव कर दिया। हवाई अड्डों को रनवे, टैक्सीवे, एप्रन पर लगातार नजर रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। राख अगर गिरती है तो उसकी साफ सफाई कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने दिल्ली और जयपुर के आसमानों में फैल रहे धुएं पर नजर रखी है। जामनगर के पास सोमवार शाम 5:30 बजे शुरुआती संकेत देखे गए हैं। हालांकि एयरलाइंस का दावा है कि उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालात बिगड़ने पर रूट बदलने या उड़ानों में देरी या होल्डिंग पैटर्न अपनाया जा सकता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर पैसेंजर परेशान होते देखे गए हैं। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ ਡਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਦਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ। फिलहाल मौसम विभाग का दावा है कि राख का ये गुबार केवल हवा में तैरता रहेगा और कुछ घंटे बाद आगे निकल जाएगा, इसलिए इसका ज्यादा असर नहीं दिखेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।